अस्सलाम। कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अनाउंस्ड स्कॉलरशिप्स हैं इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। कज़ाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का सबसे लैंडलॉक और इसके अलावा जो है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा लैंडलॉक मुस्लिम कंट्री है। तो इस टाइम 37 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कज़ाकिस्तान जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में एंड दैट इज़ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसमें आपको हर तरह का की फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इफ़ यू गेट सिलेक्टेड। होस्ट कंट्री कज़ाकिस्तान है, इसमें बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी अवेलेबल है। 550 जो है वो इस टाइम स्कॉलरशिप्स हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2025 है। आई विल चेंज इट, ये शायद गलती से हो गया। ओके इसमें 490 जो है वो बैचलर्स की हैं, 50 जो है वो मास्टर्स की हैं और पीएचडी की जो हैं वो 10 प्रोग्राम इस टाइम ऑफर हो रहे हैं, जिसमें जो कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो आपकी फुल कॉस्ट जो है वो ट्यूशन फ़ी और मंथली अलाउंस जो है वो आपको पे करेगी। ठीक है, जो चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं हैं वो है अकोमोडेशन और वीज़ा और मेडिकल के एक्सपेंसेस और टिकट, वो आपको खुद करके जाना पड़ेगा। सो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप। रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैचलर्स के लिए आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, लाइक आपका पासपोर्ट होना चाहिए, प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मोटिवेशनल एसे इन इंग्लिश में होना चाहिए, रशियन और कज़ाक लैंग्वेज में होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से 2 और मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप एक होना चाहिए और लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम कज़ाक बट दैट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर्म इट विल बी गिवन देयर और उसको डाउनलोड करके आपने उसको फिल कर लेना है और उसके बाद आपने उसमें उसको सबमिट कर देना है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे तब। So this is the required documents for the bachelor's degree, and what for the master's and the PhD similarly, identity documents, previous educational documents, motivational essay in English, Russian और Kazakh, 2 recommendation letters होंगे आपकी previous university से, medical certification, एक application form, letter of invitation from the University of Kazakh and then proof of English proficiency। ठीक है, डेडलाइन जो है वो 31 मई 2025 है और आपका एक इंटरव्यू भी होगा इसमें और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज की लिस्ट में आता है। वी डोंट नो अबाउट दीज लाइक ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ है और लैंडलॉक हैं और इन यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ इनका इनकी इस तरफ हैं कि इनसे नेक्स्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, सो नाउ विल मूव के व्हाट इज़ इट्स अप्लाई प्रोसेस। सो आप इस लिंक पे आ जाएंगे जो कि लिंक इसका गिवन है सबसे लास्ट में, और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने आपको बताए हुए हैं कि बैचलर्स की 490 हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कज़ाक यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ये तमाम उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द एप्लीकेंट्स, इसमें वही चीज़ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आपको सेपरेटली बता दिया है कि बैचलर्स के लिए कौन से किस तरह होने चाहिए, मास्टर्स के लिए किस तरह होने चाहिए और डॉक्टोरल प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के लिए आपने किस तरह आपने सबमिशन करवानी है। वही है आपके पास सबसे पहले तो आपको एक एलिजिबल द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप इफ ईच एजुकेशनल लेवल इज़ परसूड फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा अगर आपका CGPA है 3 CGPA आउट ऑफ 4 है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, और अगर आपका इससे बिलो है देन स्टिल यू कैन अप्लाई बिकॉज इसका एप्लीकेशन फ़ी तो है नहीं, बट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 CGPA है देन यू कैन रिलैक्स, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अ डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रीवियस एजुकेशनल लेवल, लाइक आपका बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट शुड बी इन द एक्सेप्टेड लैंग्वेज, मीन्स इफ इट इज़ नॉट इन द इंग्लिश देन इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन द कज़ाक और रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। Then you have the motivational letter and one letter of recommendation, a health certificate for the travelers to study abroad, ये होना चाहिए आपके पास, and application form and then the letter of invitation from Kazakh University। अगर आपके पास है invitation letter आप यूनिवर्सिटी की तरफ से then you will submit it, if you don't have then it is not compulsory। This is the application form that is similar to all of the doctoral programs में भी और masters में भी same है। One thing is that is additional, you can see there are 8 documents required and here we have the ninth document in the master's program. For master's program they are saying that you should have the IELTS academic,
Okay, I have made a video on IELTS academic, and you can check on my YouTube channel. There is I have just discussed about कि IELTS academic किस तरह होता है और आप उसका प्रिपरेशन कैसे कैसे किन सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं. I have mentioned on my YouTube channel. ओके, IELTS आपका होना चाहिए एटलीस्ट जो है 5.5 होना चाहिए, टॉफल होना चाहिए आपके पास, और उसका एटलीस्ट इन्होंने स्कोर बता दिया है. If you have a German, then this is the B2 level, German required. French है तो French का B2 level required है. For proficiency in Chinese language HSK तो HSK का 4 level required है. ठीक है. And then we will see that there is an additional document for the PhD students and the substantiate the topic of the dissertation research in English of instruction, in language of instruction, कज़ाक, रशियन और इंग्लिश. इसमें आपने बताना है कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो उसके बारे में आपने डिस्कस करना है, लाइक 3 to 4 पेजेस और मोर देन दैट. यू डिमॉन्स्ट्रेट कि आप बताएंगे उसमें कि किस तरह का आपका रिसर्च टॉपिक है, उसमें आपके क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या प्लान है, आपने अपने रिसर्च टॉपिक को एलाबोरेट करना है. So these are the documents that are different from like every degree requirement. Then this is the universities list. ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, इसको आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे और देन यू कैन सी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं. देयर आर 37 यूनिवर्सिटीज़ वे यू कैन अप्लाई, और यू कैन चेक कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट अवेलेबल है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट रेलिवेंट यूनिवर्सिटी. Okay, coming back to this, then this is the speciality. What is in the speciality? Educational programs of the universities. Yes, in this you can check कि जो universities की list है what programs they are offering. तो उनकी universities की जो speciality है वो यहाँ पे इन्होंने discuss की हुई है कि किस university में आप किस किस program में apply कर सकते हैं. Then you can see कि इन्होंने बताया हुआ है कि ये university है, इसका जो ये वाला educational program this university is offering, लाइक एंड देन एजुकेशनल लेवल जो है वो बैचलर्स के लिए है, और लैंग्वेज ऑफ ट्रेनिंग जो है कज़ाक एंड रशियन में है. देयर आर 3 लैंग्वेजेस, रशियन, कज़ाक एंड इंग्लिश. सो यू विल फाइंड कि आपको अगर आपको कज़ाक या रशियन लैंग्वेज आता है देन यू विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट. बट इफ़ यू डोंट नो देन यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपकी लास्ट डिग्री में अगर आपका रह चुका है देन यू विल चूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम. सो देर आर मल्टीपल, यू कैन सी 235 पेजेस हैं, और इन 235 पेजेस में इन्होंने हर सब्जेक्ट को मेंशन किया हुआ है, उसका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बताया हुआ है. ये बैचलर्स है इलेक्ट्रो एनर्जी में, और यूनिवर्सिटी जो है इसको ऑफर करी है बैचलर्स प्रोग्राम के लिए. सिमिलरली यू विल फाइंड अकॉर्डिंग टू योर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम. ठीक है, मास्टर्स डिग्री में आप चेक कर सकते हैं इंग्लिश प्रोग्राम ये है, फॉरेन फिलॉजी है, और इसी तरह जो है आपने इंग्लिश जो है जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपने सर्च कर लेने हैं. अगर हम इसे फाइंड करें तो इंग्लिश में इस टाइम यू कैन सी द सर्चेस कि कितनी सर्चेस हो रही हैं जस्ट फॉर द इंग्लिश. तो इंग्लिश जो है वो यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ लैंग्वेज ऑफ ट्रेनिंग में इन्होंने जस्ट इंग्लिश मेंशन किया हुआ है. तो आप जाएंगे 235 पेजेस हैं, इनमें से अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, एंड देन यू विल सेलेक्ट एंड देन यू विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू द लाइक योर कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाह रहे हो. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स में जो है इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ था, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड किया है, और हम उसको देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है. इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो जो है आपने तमाम अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह डालनी है. मोस्टली इसी तरह ही होता है एप्लीकेशन फॉर्म. आपकी जो है अपना पासपोर्ट डिटेल्स हो गया, अपना नेम, आपकी लेटेस्ट डिग्रीज वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है. ठीक है, आपने इस फॉर्म को सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है. पहले आप कोशिश करें इसको इसी में ही फिल कर लें, अपने लैपटॉप में ही इसको फिल करें, अपना नेम वगैरह लिखें, अपने बर्थ प्लेस, अपना फ़ोन नंबर, प्लेस ऑफ वर्क, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी प्रीवियस क्या है. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर तब आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी जो है वो एजुकेशन बताएंगे, हायर एजुकेशन बताएंगे अगर आपका बैचलर्स है, एंड देन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स अगर है आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप बैचलर्स का बताएंगे. सो सिमिलरली अगर पीएचडी का कर रहे हैं तो ज़ाहिर आप मास्टर्स का बताएंगे. प्रीवियस जो है स्टडीज़ की फॉरेन लैंग्वेज कौन सी थी वो आप बता देंगे. यहाँ पे आपका लेवल कौन सा है, B2 लेवल है, C1 है, C2 है या बिगनर है, वो भी बता देंगे. एक्सेप्ट इनरोल फॉर
द लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो आपने यहाँ पे किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने बता देना, अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो। स्पेशलिटी इंडिकेट द कोड एंड द नेम ऑफ द स्पेशलिटी। ये स्पेशलिटी की भी मैंने डिस्कशन किया कि स्पेशलिटी मींस कि आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं और किस लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे आ जाना है वापस अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जिसमें इस सब्जेक्ट जो है वो मेंशन है। लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एक इंग्लिश का सब्जेक्ट मैं निकाल लेती हूँ, लाइक दिस फॉरेन लैंग्वेज, टू फॉरेन लैंग्वेजेस। ये कज़ाक यूनिवर्सिटी जो है अब इसका ये यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये इसका कोड है। इस कोड को आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे बता देना, यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे आपने उसका कोड बता देना है और आगे आपने सब्जेक्ट को मेंशन कर देना है। आपने उसका प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे अपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं। देन यू विल टेक द पिक्चर फ्रॉम द कैम स्कैनर, और उसके अलावा अगर कोई अच्छा सा स्कैनर आपके पास है तो एक अच्छे से स्कैन करेंगे और उसके बाद आपने इसको PDF बना के इसको सबमिट कर देना है जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब। ठीक है, वापस आ जाएंगे इसकी कि इसका अप्लाई का प्रोसेस जो है वो अब देख लेते हैं। इसका अप्लाई का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बट दैट इज़ वेरी इजी। इस लिंक को खोलेंगे आप और खोलने के बाद जो है वो आप आ जाएंगे इस पेज पे, और इस पेज पे आने के बाद आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है एंड देन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, रजिस्टर करने में ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी हैं। लाइक आपका नाम हो जाएगा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अबाउट की सारी के सारे आपने यहाँ से डाउन, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कलेक्ट करना है और यहाँ से मेंशन, यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। इसके अलावा आपने नेक्स्ट जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आपने यहाँ पे जो 2 इन्होंने मांगे हुए हैं वो हम यहाँ पे करने हैं। मेडिकल आपका जो फॉर्म है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना पहले। ठीक है, कि मेडिकल इन्होंने जिस तरह मांगा हुआ, लाइक आपका HIV वगैरह के जो टेस्ट हैं वो होंगे, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है अपना, जब आपकी मेडिकल कम्प्लीट हो जाएगा तब। उसके बाद जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरल स्टडीज़। अगर आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है वो IELTS है तो दैट इज़ मोर वर्थ इट, तो आप उस अपना अपना IELTS जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपना मोटिवेशनल लेटर जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, 250 to 500 वर्ड्स होगा। अच्छा, मोटिवेशनल लेटर के बारे में आई यूज टू से के ओके दीज आर द 3 लैंग्वेजेस इन 3 एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस में आपने अपना मोटिवेशनल लेटर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है, मोटिवेशनल लेटर में 3-4 क्वेश्चन उनको लाजमी माइंड में रखा करें कि वाई यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट्स, वाई यू आर चूजिंग दिस सब्जेक्ट्स, हाउ यू विल प्रूव अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं, इससे रेलेवेंट रहा करें। और हाउ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रोमोटेड यू कि आप इस यूनिवर्सिटी की तरफ आएँ, और ऐसी क्या बात है जो इस यूनिवर्सिटी की आपको अच्छी लगी है, देन यू आर लाइकली टू अप्लाई कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ द डिजर्टेशन फॉर द PhD स्टूडेंट्स के लिए आगे लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे आपने बता देना। अच्छा, हर एक डॉक्यूमेंट के आगे इन लोगों ने बताया हुआ है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से इसका टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यहाँ से इसको पहले डाउनलोड कर लेंगे। लेटर ऑफ इन्विटेशन अगर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है देन यू विल आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, अगर नहीं है तो दैट इज़ इफ़ अवेलेबल मीन्स कि आपके पास ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये पहले मुझे करना चाहिए था, ये भी मैं इसको देख रही हूँ। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो हम अक्सर जो चीज़ें फिल करते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। पाकिस्तान आ जाएगा, आपका पासपोर्ट का ID आ जाएगा, एंड देन पासपोर्ट का ID कार्ड जो है वो एक्सपायरेशन डेट क्या है आपकी वो आपने बता देनी है। आर यू रेफ्यूजी, अगर आप रेफ्यूजी हैं इस कंट्री में तब आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दें। तो अगर आप RUR कैंडेस, ये इनकी कोई पर्सन ऑफ कज़ाक नेशनैलिटी हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ द कज़ाक, तो ये इन्होंने बताया हुआ अगर आप हमारे कंट्री के हैं और इस रेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं देन यू विल क्लिक इट। वेमेन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंट्स, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, देन ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने देना है 54800, एंड देन यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देंगे। ठीक है,
पासवर्ड शो हो रहा है। चलिए मैं इसको सबमिट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ओके, यहाँ पे आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ऊपर आपका नाम लिखा हुआ मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपने वो तमाम डिटेल्स जो हैं ऑलरेडी ऐड कर दी हैं यहाँ पे, तो उनको आपने सेव कर देना। अब आपका जो स्टेप रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इसको अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि आपने पिछली इसमें देखा है। आपने यूनिवर्सिटी देखी है, अपना साथ में सब्जेक्ट और उसका कोड जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया हुआ होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना ना, कर देना उसी यूनिवर्सिटी को, सिमिलर यूनिवर्सिटी को आपने फिर यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आपने अब अपनी डिटेल्स मज़ीद डालनी है। क्रिएट एन एप्लीकेशन, एंड दिस इज़ अगेन आवर इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ द स्टेप 2। स्टेप 2 में वही डिटेल आपने यहाँ पे पुट कर देनी है जो आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म पे की होगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने बताना है कि आप बैचलर के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होने वाला है, और आपका सीजीपीए जो है वो कितना है जो आपका लास्ट डिग्री में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वही बात आ जाती है। यूनिवर्सिटी आपने वहाँ से चूज़ कर लेनी है सबसे पहले, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर ली है मैंने, और ये उसके इंग्लिश टॉट के प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट द लैंग्वेज, इंटरव्यू के लिए आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। उसके बाद जो है वो आपका लैंग्वेज लेवल क्या है, इंग्लिश का क्या है, आपका B2 है, C1 है, या जो भी है। उसके बाद रशियन, अगर आपको ये 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप बता देंगे, अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्रिएट हो जाएगी एप्लीकेशन। आपने इसको क्रिएट करना है और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं उनसे। बट ये है कि एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन कंट्रीज़ की तरफ जाने के लिए, बिकॉज दे आर लाइक, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर आ गया मेरा, ठीक है, और दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो मैं यहाँ पे अपनी माई एप्लीकेशन करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो अंडर कंसिड्रेशन है अभी, तो ये बस ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसके बाद वो हमसे नेक्स्ट हमें ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई लाइक इट बिकॉज इतना बड़ा जो है उन्होंने फिगर दे दिया है, और देर आर लाइकली चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाएं। एक अपना अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट करें जिसमें अपने तमाम इंटरेस्ट मेंशन करें। लाइक अपना सीवी जो होता है, सीवी इज़ लाइक अ मिरर। उस मिरर में आपने अपना बताना है कि मेरे पास ऐसी कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो मुझे दूसरे स्टूडेंट से सिग्निफाई करती हैं। लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगर आपने किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं, आपने कोई सोशल एक्टिविटीज़ की हुई हैं, या फिर आप कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी रही हैं, ठीक है, लाइक आपने किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, और इसके अलावा जो है वो आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह, ये तो वैसे ही आपको बड़ा ही डिफरेंशिएट कर देती हैं बाकी स्टूडेंट से। किसी भी तरह की आपकी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में आपकी इंक्लूजन है, उस सब को हाईलाइट किया करें अपना सीवी में, ठीक है। दैट इज़ द थिंग कि वो शो करती है कि एक स्टूडेंट कितना सीरियस रहा है अपने तमाम एजुकेशनल जर्नी में। So this is the video of the day. I hope it will help you a lot. Apply as soon as possible, but with all the documents जो इनके लिए रिक्वायरमेंट में हैं, उन सब को पहले कलेक्ट करें, अपना मेडिकल वगैरह करवाएं, और उसके बाद इसमें लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।